हेलो एवरीवन, दिस इज आदित्य नारायण एंड वेलकम टू माय चैनल एएन ट्यूटर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग यूआईईटी चंडीगढ़ दैट इज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पंजाब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में कंप्लीट जेईई 2024 का कट ऑफ एनालिसिस कर रहे होंगे। साथ साथ आपके एडमिशन के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं उसके बारे में भी डिस्कस कर रहे होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग यूआईईटी चंडीगढ़ के बारे में बात कर लेते हैं। इसका कैंपस साइज ऑफ 11 एकर्स का देखने को मिल रहा होगा। इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू आवर गूगल बाबा, यूआईटी चंडीगढ़ का जो इस्टेब्लिशमेंट है 2002 में देखने को मिल जाता है। हाईएस्ट प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं तो 45 एलपीए का वन ऑफ द हाईएस्ट प्लेसमेंट गया हुआ है। तो जब चंडीगढ़ के काउंसलिंग में जितने भी कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं उनके कंपेरिजन में वन ऑफ द बेस्ट जो है कैंपस सिलेक्शन देखने को मिल जाता है इन यूआईटी चंडीगढ़। नेक्स्ट, इसके एवरेज प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं तो वन ऑफ द मोस्ट डिसेंट प्लेसमेंट, तो यहाँ पर 8.8 एलपीए का एवरेज प्लेसमेंट देखने को मिल जाता है फॉर यूआईटी चंडीगढ़। नेक्स्ट, यहाँ पर इसके ट्यूशन फी के बारे में बात कर लेते हैं। यूआईटी चंडीगढ़ का 81,447 ट्यूशन फी लगने वाला है फॉर 1 ईयर। नेक्स्ट, यहाँ पर हॉस्टल फी के चार्जेस आपको एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, तो यहाँ पर 22,720 का हॉस्टल चार्ज लगने वाला है। मेस चार्जेस एक्स्ट्रा आपको पेमेंट करनी पड़ते हैं, आई नॉट मेंशन्ड हियर। कनेक्टिविटी के बारे में बात करते हैं तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपको 10 किलोमीटर के रेंज के अंदर देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट यहाँ पर यूआईटी चंडीगढ़ के लिए अवेलेबल ब्रांचेस वर्सेस सीट के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर 6 अवेलेबल ब्रांचेस देखने को मिल जाते हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में आपको 138 सीट्स देखने को मिल जाते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी आपको 138 सीट्स। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आपको 153 सीट्स देखने को मिल जाते हैं। सिमिलरली यहाँ पर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड बायोटेक्नोलॉजी के लिए 106 सीट्स देखने को मिल जाती है। सो फ्रेंड्स, लेट्स रेडी फॉर 2024 कट ऑफ एनालिसिस फॉर यूआईईटी चंडीगढ़। तो सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर साइंस के बारे में बात कर रहे होंगे। यहाँ पर हम लोग कैटेगरी वर्सेस ओपनिंग रैंक एंड क्लोजिंग रैंक के थ्रू डिस्कस कर रहे होंगे। तो सबसे पहले ओपन कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो 6000 का ओपनिंग रैंक रहा है फॉर सीएससी फॉर ओपन कैटेगरी एंड 44,000 के क्लोजिंग रैंक तक सीट मिला हुआ है। ओबीसी कैंडिडेट के बारे में बात करते हैं फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल, तो 33,000 के ओपनिंग रैंक के साथ यहाँ पर 46,000 के क्लोजिंग रैंक तक यूआईटी चंडीगढ़ मिला हुआ है, का सीएससी मिला हुआ है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर एससी कैंडिडेट को 83,000 से लेकर 1,79,000 के क्लोजिंग रैंक तक सीएस मिला हुआ है। एसटी कैंडिडेट के बारे में बात करते हैं तो 1 लाख से लेकर 3,60,000 के क्लोजिंग रैंक तक सीएस ब्रांच मिला हुआ है। यहाँ पर 1 गर्ल चाइल्ड आउट ऑफ 2 चिल्ड्रेन का भी यहाँ पर रिजर्वेशन चलता है, तो 30,000 के ओपनिंग रैंक के साथ 44,000 के क्लोजिंग रैंक तक यहाँ पर जो सीट है वह मिला हुआ है। नेक्स्ट, यहाँ पर हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर गर्ल चाइल्ड में एक मिस्टेक हो गया है, 4 लाख गलती से मैं लिख दिया हूँ। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं फॉर ओपन कैटेगरी 30,000 के ओपनिंग रैंक के साथ यहाँ पर 53,000 के क्लोजिंग रैंक तक सीट मिला हुआ है। ओबीसी कैंडिडेट के बारे में बात करते हैं तो ओबीसी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 41,000 का ओपनिंग रैंक रहा है एंड 58,000 के क्लोजिंग रैंक तक सीट मिला हुआ है। एससी कैंडिडेट को 75,000 के ओपनिंग रैंक के साथ 2 लाख के क्लोजिंग रैंक तक सीट मिला हुआ है। एसटी कैंडिडेट के बारे में बात करते हैं तो 2,46,000 के ओपनिंग रैंक के साथ 3,95,000 के क्लोजिंग रैंक तक सीट मिला हुआ है। 1 गर्ल चाइल्ड आउट ऑफ 2 चिल्ड्रेन के बारे में बात करते हैं तो 42,000 से लेकर 54,000 के क्लोजिंग रैंक तक सीट मिला हुआ है। नेक्स्ट, यहाँ पर ईसी दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग ब्रांच आफ्टर कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाता है। ओपन कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो 31,000 के ओपनिंग रैंक के साथ 65,000 के क्लोजिंग रैंक के अंदर सीट मिला हुआ है। ओबीसी कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो 50,000 के ओपनिंग रैंक के साथ यहाँ पर 71,000 के क्लोजिंग रैंक तक सीट मिला हुआ है। एससी कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो 1,53,000 के ओपनिंग रैंक के साथ 2,29,000 के क्लोजिंग रैंक तक सीट मिला हुआ है। एसटी कैंडिडेट के बारे में बात करते हैं तो 2,88,000 के ओपनिंग रैंक के साथ 4 लाख के क्लोजिंग रैंक तक सीट मिला हुआ है। 1 गर्ल चाइल्ड आउट ऑफ 2 चिल्ड्रेन के बारे में बात करते हैं तो 52,000 के ओपनिंग रैंक के साथ यहाँ पर 83,000 के क्लोजिंग रैंक तक सीट मिला हुआ है। नेक्स्ट, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के बारे में बात करते हैं तो ओबीसी कैंडिडेट के बारे में बात करते हैं तो 58,000 के ओपनिंग रैंक के साथ 86,000 का क्लोजिंग रैंक रहा है एंड रूरल एरिया का यदि आप रिजर्वेशन लेना चाहते हैं उसका सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, उनके लिए भी स्पेशली 2% तक का रिजर्वेशन दिया जाता है। तो रूरल एरिया स्टूडेंट के लिए यहाँ पर 69,000 के ओपनिंग रैंक के साथ 89,000 के क्लोजिंग रैंक तक सीट मिला हुआ है। एससी कैंडिडेट को यहाँ पर 1,78,000 के ओपनिंग रैंक के साथ 2,60,000 के क्लोजिंग रैंक तक सीट मिला हुआ है।
EST कैंडिडेट के बारे में बात करते हैं तो 2,84,000 के ओपनिंग रैंक के साथ 4,89,000 के क्लोजिंग रैंक तक सीट मिला हुआ है। वन गर्ल चाइल्ड आउट ऑफ 2 चिल्ड्रन के बारे में बात करते हैं तो 59,000 के ओपनिंग रैंक के साथ 91,000 के क्लोजिंग रैंक तक सीट मिला हुआ है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में बात करते हैं तो ओपन कैटेगरी स्टूडेंट को यहाँ पर 49,000 के ओपनिंग रैंक से लेकर 96,000 के क्लोजिंग रैंक तक सीट मिला हुआ है इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर ओबीसी कैंडिडेट के बारे में बात करते हैं तो ओबीसी कैंडिडेट को 75,000 के ओपनिंग रैंक के साथ 1 लाख के क्लोजिंग रैंक तक सीट मिला हुआ है। एससी कैंडिडेट के बारे में बात करते हैं, एससी कैंडिडेट को यहाँ पर 2 लाख के ओपनिंग रैंक के साथ 3,43,000 के क्लोजिंग रैंक तक सीट जो है मिला हुआ है इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच। नेक्स्ट यहाँ पर एसटी कैंडिडेट के बारे में बात करते हैं तो एसटी कैंडिडेट को यहाँ पर 2 लाख के ओपनिंग रैंक के साथ 6 लाख के क्लोजिंग रैंक तक मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच मिला हुआ है। एससी एसटी कैंडिडेट को घबराना नहीं है, उनको 5 लाख के आसपास के रैंक तक आपको यहाँ पर इजीली सीट अलॉट हो सकता है। वन गर्ल चाइल्ड आउट ऑफ 2 चिल्ड्रन के बारे में बात करते हैं तो 94,000 के ओपनिंग रैंक के साथ 1 लाख के क्लोजिंग रैंक तक सीट मिला हुआ है। नेक्स्ट हम लोग बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट के बारे में बात करते हैं तो बायोटेक स्टूडेंट को यहाँ पर ओपनिंग रैंक ओपन कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो 72,000 का ओपनिंग रैंक रहा है एंड 1,46,000 के क्लोजिंग रैंक तक बायोटेक मिला हुआ है। ओबीसी कैंडिडेट को यहाँ पर 1,10,000 के ओपनिंग रैंक के साथ 1,63,000 के क्लोजिंग रैंक तक सीट मिला हुआ है। एससी कैंडिडेट को 2,17,000 के ओपनिंग रैंक के साथ 6,42,000 के क्लोजिंग रैंक तक सीट मिला हुआ है। एसटी कैंडिडेट को 4,59,000 के ओपनिंग रैंक के साथ 6,12,000 के क्लोजिंग रैंक तक सीट मिला हुआ है इन बायोटेक। नेक्स्ट यहाँ पर वन गर्ल चाइल्ड आउट ऑफ 2 चिल्ड्रन के बारे में बात करते हैं तो 59,000 के ओपनिंग रैंक के साथ 91,000 के क्लोजिंग रैंक तक सीट मिला हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर यूआईटी चंडीगढ़ के बारे में बात कर लेते हैं। कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके होल काउंसलिंग प्रोसेस एंड एडमिशन प्रोसेस में देखने को मिल रहे होंगे। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पर आपका क्लास 10th एंड 12th का मार्कशीट लगने वाला है। तो फ्रेंड्स जनरली क्लास 10th का मार्कशीट आपके डेट ऑफ बर्थ को प्रूफ करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में बात करते हैं जिसके थ्रू आपको सीट अलॉट होने वाली है, दैट इज कैटेगरी सर्टिफिकेट, जिसको कि कास्ट सर्टिफिकेट भी कहते हैं, यानी कि जाति प्रमाण पत्र। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवा लेना है। आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है 1 अप्रैल 2024 के बाद का बना होना चाहिए। इस बात को नोट डाउन कर लो, 1 अप्रैल 2024 के बाद का बना होना चाहिए। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, आपका पेरेंट्स इनकम सर्टिफिकेट, दैट इज आय प्रमाण पत्र लगने वाला है। आय प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2024 के बाद का बना होना चाहिए। यदि आप अदर स्टेट के स्टूडेंट हो तो आपको यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका लगने वाला है। एंड नेक्स्ट आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लगने वाला है। आप अपने स्कूल से इन सभी डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आपका वैलिड आईडी प्रूफ, दैट इज आधार कार्ड लगने वाला है। आई थिंक सभी के पास आधार कार्ड होगा ही होगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी लगने वाला है। ओके, अदर डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर लेते हैं तो जेमेल का स्कोर कार्ड लगने वाला है। कोई भी फी पेमेंट करते हो इन रजिस्ट्रेशन, इन सीट अलॉटमेंट, उसका भी आपको रिसिप्ट निकलवा कर रखना होता है। तो फ्रेंड्स, आई हैव डिस्कस ऑल ऑफ द डिटेल रिगार्डिंग टू यूआईटी चंडीगढ़। किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आता, ट्राई टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई एम हियर टू हेल्प यू। जय हिंद।